Good morning everyone. Your next topic is spectra of alkali metal. ठीक है, तो हमारे पास एल्कली जो एलिमेंट हैं उनके लिए हमें स्पेक्ट्रा का डिस्कस, हमने अब तक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा है। अब हमें स्पेक्ट्रा करना है एल्कली मेटल के लिए, ठीक है। या फिर मेरे पास मेन फीचर है एल्कली स्पेक्ट्रा के, वो डिस्कस करने हैं। ये इनका सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन रूल आएगा, इसके जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे शो करेंगे, एनर्जी लेवल कैसे आएंगे, ये सब कुछ डिफाइन करना है हमने। ये बोले जो एनर्जी लेवल है एल्कली मेटल के, स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रल सीरीज़ है हमारे पास। हमने अब तक हाइड्रोजन एटम का पढ़ा है। हाइड्रोजन एटम में मेरे पास वेव नंबर किसके इक्वल आ गया था, RH डिवाइड बाई इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2², जिसमें मेरे पास 6 सीरीज़ आई थी, लार्मर, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफंड और हेम्फ्री। ठीक है, यही सीरीज़ पढ़ी थी हमने। RH आपका रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है और एन आपका क्या था, N1 N2 इंटीजर थे जो आपके पास जैसे लेमन सीरीज़ बार में अलग अलग के लिए लेवल्स को डिफाइन कर रहे थे। अब हमें स्पेक्ट्रा करना है किसके लिए, एल्कली मेटल के लिए। एल्कली मेटल में क्या आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब वो जिसका सबका क्या है वैलेंस, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या मिलेगा, सिंगल वैलेंस, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन बीच में क्या होंगे, और मतलब हाइड्रोजन तो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इनमें बीच में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन वैलेंस सेल में मेरे पास क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसके लिए मेरे पास जो सीरीज़ आएगी उनको अगर हम डिफाइन करें तो मेरे पास होगी प्रिंसिपल सीरीज़, शार्प सीरीज़, डिफ्यूज सीरीज़ और फंडामेंटल सीरीज़। हमने 4 सीरीज़ डिफाइन की है, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। जो प्रिंसिपल सीरीज़ है उसमें ट्रांजिशन होगी P से S में, P अपर होगा, S लोअर होगा। शार्प सीरीज़ में ट्रांजिशन होगी S से P पे, मतलब प्रिंसिपल तो P से स्टार्ट हो रहा है, P से S पे गया। शार्प में S से स्टार्ट हो रहा है, S से P पे। डिफ्यूज में D से P पे, फंडामेंटल में F से D पे। तो मेरे पास ये क्या शो करेंगे, ट्रांजिशन। मतलब जो मेरे पास ये P S D, जस्ट वेट, ये P है, S D F, ये सारे अपर लेवल है। और मेरे पास जो ये है S P P और D, ये मेरे पास लोअर लेवल को डिफाइन करेंगे। तो अगर इसका वेव नंबर की फॉर्म में जर्नल फॉर्मूला लिखे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R/1/1 प्लस μS, μS मतलब मेरे पास क्या होगा, लोअर लेवल, माइनस R/m प्लस UP, M मतलब मेरे पास अपर लेवल का कोई भी हो सकता है, UP मतलब P सीरीज से ही आएगा। सेम नेक्स्ट में डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से क्या आ जाएगा 2 प्लस μP, M प्लस μS। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, R/2 प्लस μP, R/M प्लस μD। सेम मेरे पास डिफ्यूजन फंडामेंटल सीरीज में करेंगे। तो ये तो मेरे पास हो गया कि मेरे पास क्या होगा, जो प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज आपके पास ट्रांजिशन को शो करेगा P से S पे, शार्प आपका शो करेगा S से P पे, डिफ्यूज शो करेगा D से P पे, और फंडामेंटल शो करेगा F से D पे। ये आपके पास क्या रहेगा, ट्रांजिशन का रूल रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरे पास ये दे रखा P से S पे, तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। मतलब डेल एल का यहाँ पे L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का डिफरेंस क्या है, 1 है। P से S पे क्या होगा, 1 डिफरेंस है। S से P पे इसमें भी क्या हो, -1 डिफरेंस आ जाएगा। D से P पे इसमें भी क्या आ जाएगा, 1। F से D पे इसमें भी क्या आ जाएगा, 1। तो इस वजह से F से P पे या फिर F से S पे, इस पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल एल की वैल्यू +-1 रहेगी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वही है सीरीज डिफाइन कर रखी है हमने। क्या है, अगर हम स्पेक्टर दिखाए सोडियम के लिए, ठीक है, सोडियम के लिए शो करना है, तो मेरे पास सोडियम के लिए बोला अगर हम स्पेक्टर एल्कली स्पेक्टर उसको शो करेंगे, तो मेरे पास जो ट्रांजिशन होगी वो किस टाइप से होंगी। जो मेरे पास ये है, पहले ये देख ले, हमने ये लिखा था ना, 1 प्लस μS, 2 प्लस μP, 2 प्लस μD, 2 प्लस μP, μD और 3 प्लस μF आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, कर्व इफेक्टिव नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास जो 4 लेवल है इनको हम डिफाइन करेंगे। ये बोला मेरे पास जो ट्रांजिशन होगी प्रिंसिपल सीरीज़ की, वो क्या होगा, किसी भी NP से 3S पे आके होगी, क्योंकि NP से किस पे आना, 3S पे आना ना। मैं तो शार्प सीरीज़ में NS से 3P पे, क्योंकि शार्प में मेरे पास S2P थी ट्रांजिशन। डिफ्यूज सीरीज़ में ND से P पे, क्योंकि D से कहाँ थी, P थी। सेम फंडामेंटल सीरीज़ में NF से 3D। और हमने बोला था जो ये मेरे पास N की फॉर्म में शो कर रखे हैं, ये मेरे पास क्या होंगे, अपर लेवल होंगे। तो मेरे पास 3S पे आ रहा है, तो N की वैल्यू क्या होगी, इससे अपर मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास 4 5 6 होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे भी N की वैल्यू क्या होगी, 3 पे आ रही है, तो 4 5 6 ऐसे ND में मेरे पास क्या होगी, मतलब अपर लेवल से मेरे पास क्या आएगी, लोअर लेवल पे आएगी।
अब ये बोला इसके सिलेक्शन रूल की बात करें तो मेरे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए, आपके पास इंटीजर होना चाहिए, और मेरे पास जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 + -1 होगी आपके पास। ठीक है, जो इन दोनों ट्रांजिशन रूल को फॉलो कर जाएगा, मतलब कोई भी ट्रांजिशन जो इन रूल्स को फॉलो कर जाएगी तो मेरे पास क्या हो गया, वही ट्रांजिशन अलाउड होगी। बाकी जितनी भी ट्रांजिशन है वो सारी क्या मिलेंगी आपको, फॉरबिडन मिलेंगी। अब जैसे इसका स्पेक्ट्रा शो करें, मेरे पास लेवल ये हो गया 3s, मतलब s लेवल शो कर रहे हैं पहले, s 3s 4s 5s 6s। जैसे मेरे पास इसमें क्या है कि मेरे पास क्या हो गया, जैसे ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड, मतलब एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो इस वजह से गैप भी ज़्यादा है। ऊपर जैसे जैसे लेवल मेरे पास क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, तो मेरे पास ये क्लोज मिलेंगे आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखो हमें किस पे करने, पहले s पे 3s पे, तो 3s पे मेरे पास क्या होगा, पहले लेवल बना लेते हैं 3s 4s 5s 6s एंड सो ऑन, ऐसे 3p 4p 5p एस ऑन, ऐसे 3d 4d 5d, और ऐसे मेरे पास क्या हो जाएगा 4f, क्योंकि 3d तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, 4f 5f 6f। ठीक है, अब हमें पहले करना है, किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल सीरीज़ की। प्रिंसिपल सीरीज़ में मैंने बोला है कि मेरे पास क्या होगी, हायर p से s पे, 3 से p पे भी हो सकता है, 4p से भी हो सकता है, 5p से भी, 6p से भी, और हायर पे। तो मेरे पास ये लाइंस मिलेंगी, इनको क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल सीरीज़ की लाइन। नेक्स्ट अगर आप शार्प सीरीज़ की बात करोगे तो एस से किस पे आना है, p पे, 4s से सॉरी 4s से 3p पे भी हो सकता है, हमें हायर से चाहिए ना, 5s से भी हो सकता है, 6s से भी हो सकता है। तो मेरे पास जहाँ पे ये लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, शार्प सीरीज़। अब डी पे आ जाओ, सॉरी डिफ्यूज सीरीज़ पे आ जाओ, तो मेरे पास वहाँ पे क्या होगी, डी से किस पे आ रहे हो, पी पे ना, तो मेरे पास क्या हो गया, डी से पी पे, डी से पी पे, डी से पी पे, तो मेरे पास ये क्या हो गई, हायर। मेरे पास लेवल क्या हायर है ना यहाँ पे, अगर ये 3D भी है तो मेरे पास क्या होगा, हायर एनर्जी शो कर रहा है, तो मेरे पास हायर से किस पे आएगा, लोअर पे। नेक्स्ट है मेरे पास एफ में मेरे पास क्या होगा, एफ से किस पे आ रहे, डी पे, तो मेरे पास एफ से डी पे किस पे आ जाएगा, 4 या 5, तो मेरे पास एफ से डी पे, तो मेरे पास ये क्या हो जाएंगी, इनकी ट्रांजिशन, फंडामेंटल, डिफ्यूज, शार्प और प्रिंसिपल। ये मेरे पास क्या आ गई, 4 सीरीज़ डिफाइन की थी। प्रिंसिपल में हमारे पास ट्रांजिशन थी आपके पास पी से एस पे, शार्प में एस से पी से सी, डिफ्यूज में डी से पी पे थी, और फंडामेंटल में आपकी एफ से डी पे थी। तो मेरे पास क्या करेगा, एल्किली स्पेक्ट्रा की क्या करेगा, ट्रांजिशंस को शो करेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास इंटेंसिटी रूल ऑफ डबलेट। ये तो मेरे पास हो गया, अब तक तो हमने क्या किया, इसका स्पेक्ट्रा डिस्कस किया। अब मेरे पास जो डबलेट है उसका इंटेंसिटी रूल डिस्कस करना है। सिलेक्शन रूल मेरे पास आ गया था, डेल एल आपके पास क्या होगा, एक बार दोबारा बता देते, मेरे पास क्या होगा, सिलेक्शन रूल एन, मेरे पास डेल एन मेरे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और मेरे पास डेल एल क्या हो जाएगा, 0 + -1 होगा। और इसमें ना सिर्फ मेरे पास प्रिंसिपल सीरीज़ ऐसी होगी जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों शो करेगी, बाकी सारी जितनी भी सीरीज़ है एमिशन इफेक्ट ही शो करेंगे आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, बोले अगर मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, मान लें, मतलब जैसे हमने सिलेक्शन रूल दिया था, डेल एन क्या आपके पास इंटीजर, और डेल एल मेरे पास क्या होगा, 0 + -1। तो ये बोल रहा है अगर हम रियल कोई, मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम के सोर्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही सीरीज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये बोल रहे अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे डेल एल की वैल्यू क्या रहेगी, +-1 रहेगी, और जो एन इंटीजर है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन क्या रहेगा, 2 रहेगा प्रिंसिपल सीरीज़ के अंदर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिर्फ आपके पास प्रिंसिपल सीरीज़ ही शो कर सकती है। प्रिंसिपल सीरीज़ एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों को शो करेगी, बाकी जितनी भी सीरीज़ है वह सारी एमिशन को शो करेंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर आप बात करोगे, द इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये बोला वो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से किस में जाएंगे, हाई स्टेट में जाएंगे। उस बस सिलेक्शन रूल क्या होना चाहिए, डेल एल = +-1 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, पॉसिबल जब एब्जॉर्प्शन होगा 3s से np पे, n क्या रहेगा, ग्रेटर देन 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, प्रिंसिपल सीरीज़ क्या हो गया, अपीयर हो गया एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों में, लेकिन मेरे पास बाकी जितनी भी सीरीज़ है सारे किस में होगी, एमिशन में होंगी। अब नेक्स्ट है मेरे पास फाइन स्ट्रक्चर एंड फाइन डबलेट स्ट्रक्चर। हमने पढ़ लिया था कि डबलेट स्ट्रक्चर क्या होती है, PDF मेरे पास डबलेट फॉर्म में शो हो रहे हैं, सेम वही है ये तो। ठीक है, हमने एनर्जी भी फाइंड आउट कर दी थी, सेपरेशन भी फाइंड आउट कर दिया था। अब मेरे पास आता है कि हमने क्या करना है, जो सोडियम है, सोडियम लाइट है मेरे पास, तो उसके लिए हमने सोडियम स्पेक्ट्रा कर रहे थे, तो उसके लिए मेरे पास जो डबलेट स्ट्रक्चर है उसको शो करना है।
सिलेक्शन रूल वही मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेके चलोगे, डेल एन इंटीजर होना चाहिए और डेल जे आपके पास क्या होगा 0 और प्लस माइनस 1। तो इंटेंसिटी ऑफ डबलेट डिफाइन करने पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लाइन आएगी इसको देख लेते हैं, मेरे पास क्या होगा, ये है, ये मेरे पास क्या आएगा, ट्रांजिशन है किसकी, सोडियम लाइट की, जो डबलेट स्ट्रक्चर से भी डिफाइन करते हैं हम, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास क्या होगा 3s लेवल पे, मेरे पास क्या हो गया, इस लेवल पे मेरे पास क्या हो गया, अपर लेवल से ये P है और ये S है, यहाँ से क्या हो रही, ट्रांजिशन हो रही। तो हमें पता है पॉसिबल है 3P हाफ से भी पॉसिबल है और 3P 3/2 से भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास S तो मेरे पास डबलेट लेवल शो नहीं करता, बट हायर जो लेवल है वो सारे क्या करेंगे, डबलेट को शो करेंगे। तो मेरे पास P तो 2 में डिवाइड होगा, P हाफ और P 3/2 में। तो मेरे पास जो लाइन मिलेगी P हाफ से अगर मेरे पास S पे आ रही है तो मेरे पास उसको D1 बोलोगे, और 3/2 से S पे आ रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे, D2 बोलोगे। ये बोला P के जो लेवल है, स्प्लिटिंग है जो लेवल की, वो क्या करेंगे, डिक्रीज विद इंक्रीज एन, जैसे जैसे एन डिक्रीज करेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेंगे, सॉरी एन अपोजिट मतलब इनवर्स रिलेशन है, एन इंक्रीज तो वो डिक्रीज, एन डिक्रीज तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब हमें करना है, ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास क्या होगा, लाइन आ रही है, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मेरे पास क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, D1 की इंटेंसिटी क्या होगी, D2 से कम मिलेगी आपके यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन आई थी मेरे पास। तो मेरे पास ये डबलेट फॉर्म में 2 कंपोनेंट आ गए, एक D1 D2। तो मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन D1 D2 लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रा, या फिर सोडियम ट्रांजिशन में जो भी D1 D2 लाइन आ रही है वो किसकी वजह से। तो इस फॉर्म में अगर हम बात करें तो सारे लेवल एक्चुअल में देखो तो मैं सारे जितने भी लेवल हैं सारे डबलेट शो करेंगे, मतलब जैसे P के जितने लेवल थे सारे डबलेट में आएंगे, डी के जितने लेवल सारे एक्चुअल में वो क्या आते हैं, डबलेट शो करते हैं, उससे जो मेरे पास ट्रांजिशन आएगी वहाँ से इसने लाइन उठा रखी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, आप डबलेट वो मेरे पास एक टाइप से डबलेट स्पेक्टर शायद आई थिंक नेक्स्ट में आता होगा आपके, अगर आपके में होगा तो ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास P को 2 उसमें डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 2 लाइन मिली D1 और D2। अब इनका इंटेंसिटी रेशियो डिफाइन करना, D1 D2 का किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये बोला द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन द डबलेट सीरीज फ्रॉम इन J और L चेंज इन द सेम वे। ये बोला मेरे पास J और L क्या हो गए, दोनों सेम वे में चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास J की वैल्यू ट्रांजिशन में क्या होगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 1, और लेकिन L की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों जगह आपकी सेम रहेगी। सेकेंड ये बोल रहे हैं वेयर द मोर देन वन सच ए लाइन इन ए सेम डबलेट द लाइन इनवॉल्व लार्जेस्ट J इज स्ट्रोंगर। ये बोला जो मेरे पास मतलब जैसे 2 सेम ही है लेकिन जिसमें J लार्ज होगा उसकी इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल दे रखे, ये बोला इन प्रिंसिपल सीरीज मेरे पास क्या होगा डबलेट, ये P से ऐसे डबलेट प्रिंसिपल सीरीज में शो करेंगे। तो ये बोला प्रिंसिपल सीरीज में मेरे पास एक तो लाइन मिली 2s हाफ से P 3/2 पे, और दूसरी मिली S हाफ से P 1/2 पे। तो ऑब्वियस है मेरे पास हमने बोला जहाँ पे J ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब मेरे पास जहाँ पे क्या होगा, ये है ये वाली लाइन क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, लार्जर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दूज लाइन ऑफ मल्टीप्लेट विच आर कॉमन इनिशियल लेवल इज प्रपोज। ये बोला मेरे पास क्या होगा, पहले ये बोला सम है जो मेरे पास इंटेंसिटी लाइन का जो इनिशियल लेवल की बात करें पहले वो प्रोपोर्शनल होगा 2J+1 के, और जो मेरे पास इसका एंडिंग लेवल होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसका, डबलेट का 2J+1 पे। अगर इसका इंटेंसिटी रेशियो निकालना है तो ID2/ID1 क्या आ जाएगा 2J+1 डिवाइड बाई 2J+1, या फिर लिख सकते हैं 2J2+1 डिवाइड बाई 2J1+1। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा किसका, कि मेरे पास D1 D2 लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। मेरे पास अगर सोडियम ट्रांजिशन की D1 D2 लाइन आपके पास डिफाइन करना है तो आपको सिर्फ मेरे पास क्या दे, पहले हमें डबलेट लेवल दिखाना है कि मेरे पास क्या होगा। जैसे प्रिंसिपल सीरीज की बात करेंगे तो P मेरे पास डबलेट में कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि J की वैल्यू क्या होती है L+½ और L-½ होगी, तो मेरे पास P क्या होगा, डबलेट शो करेगा। सिर्फ S है जो सिंगलेट में मिलेगा, बाकी जितने भी ये सारे डबलेट में मिलेंगे। तो मेरे पास P किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 और 1/2 के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है।